हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एंड सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7 है पूरा डिटेल में। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, जाके वीडियो देखिएगा। समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज 7 है सॉल्व करने के लिए, और समझ में भी आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या दिया है। द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेट 2 3 5। तो यहाँ पे सबको सबसेट बताना है, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे सेट आपको क्या दिया 2 3 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू ए, मैंने ले लिया 2 3 5, ठीक है। अब इसका सबसेट बताना, तो उसका फॉर्मूला क्या था 2 रेज़ टू n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, तो 2 का पावर क्यूब दैट इज 8 आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी है, ये हमको कंफर्म मालूम पड़ गया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे सबसेट बता देते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो a1 क्या हो जाएगा मेरे लिए 2, एक सबसेट हो गया। a2 कितना हो जाएगा 3, दो सबसेट हो गया, ठीक है। ये दो दो सबसेट हो गया। A3 क्या हो जाएगा 5, ये तीन सबसेट हो गया। A4 कितना आएगा, ये इतना हो गया, ठीक है। एक सिंगल सिंगल वाला हो गया। अब डबल पे चालू कर दो 2,3, ठीक है। A5 2,5, ठीक है। A6 3,5, समझ में आ रहा है। A7 कितना हो जाएगा, तो A7 क्या हो जाएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये पूरा सेट एक बार रिपीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग ने वहां पे देखा था इंट्रोडक्शन में। तो पहला सेट आया A1 का 8 2 3 5, ये तीन सेट हो गया। 2 3 2 5 3 5, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ A7। एक बचा है A8, वो क्या आ जाएगा आपका 5, दैट इज यहाँ पे ये नल फैक्टर। समझ में आ रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, समझा। ये 8 सबसेट कैसा आता है, तो वो एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता सकते हो, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, समझा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है, 2 रेज़ टू n फॉर्मूला है। अगर n नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड का क्या आ जाएगा a, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग ने बच्चों डिस्कस किया है, वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक तो ऐसा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड का, दैट इज क्या आ जाएगा सी वाला, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट नहीं डालना, यहाँ पे बीच में करली ब्रैकेट डाल रहे तो बीच में कुछ नहीं लिखना, समझा। अब इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया है, a इक्वल्स टू एक सेट दिया, b इक्वल्स टू देन a इंटरसेक्शन b कैन बी रिटर्न है। अब ये कैन बी रिटर्न है, उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पहले a का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे सेट a क्या दिया आपको वो यहाँ पे लिख लो 2 3 5 7, ठीक है। 2, 3, 5, 7। बी सेट क्या दिया 4 6 8 10, 4 6 8 10। ए इंटरसेक्शन बोला कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन देखो, कुछ हो रहा है, कुछ आपस में मिल रहा है। 2 2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी किसी से नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा सीधा नील, समझ में आ रहा है। एम्प्टी सेट बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज ये वाला ऑप्शन। क्योंकि इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक तो ऐसा या तो एक तो ऐसा, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज, आपको यहाँ पे नल सेट बोल सकते हो, इसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, एम्प्टी सेट, समझा। तो ये क्या होगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए ऑप्शन। अब यहाँ पे इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर क्या दिया है, दिस सेट x 0 is less than or x is less than 5 represent the set when x may take internal values only। तो बच्चों ये भी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला, 5 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोग ने रीड किया, क्या दिया है, when x may take internal values only। तो यहाँ पे आपको बोला 0 से बड़ा चाहिए 5 से कम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2, यहाँ पे इंटीग्रल जो ये लिखा है ना, ये इंटीजर है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ पे बी वाला, समझा। यहाँ पे अगर आप प्लॉट भी करो कुछ इस तरीके से, तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो क्या बोला 5 से कम चाहिए, ठीक है। और 0 से यहाँ पे बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा आप जाओगे 1 2 3 4, तो इतना आपको सेट आ रहा है x की जो वैल्यूज आएगी, समझ में आए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर आएगा 1 2 3 4, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट रीड करके इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी वाला, समझा।
इसी के साथ आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या दिया, दिस सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10 कैन बी रिटर्न एज। तो यहाँ पे आप देखो ये जो नंबर जा रहा है 2, 4, 6, यहाँ पे एक हिसाब देखो इवन नंबर है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे आप ऑप्शंस को चेक कर लो, ये 2x है, बट यहाँ पे क्या दिया आपको, 0 से लेस देन और ग्रेटर देन x है। और यहाँ पे 0 हमको चाहिए, समझ में आ रहा है, 0 हटाना नहीं है, चाहिए हमको। तो यहाँ पे सेट में वो 0 है, तो वो 0 के लिए हमको यहाँ पे देखना जो लेस देन इक्वल्स टू होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो ये ऑप्शन सी हमारा मैच हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्या दिया है, a इक्वल्स टू, सपोज ये मैंने सेट लिया, क्या दिया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आ रहा है? कंडीशन दे क्या दी गई है, सी वाला लेते हैं, ठीक है, 2x करली ब्रैकेट 2x डॉट 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू ये 5। समझ में आ रहा है? यही दिया, हाँ जी। तो इतना आपको समझा। अब क्या करोगे, अगर आप x की जगह पे ये 2x है सपोज, ठीक है, और x की जगह पे 1 डालते हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 into 1, ये 2 हो जाएगा। अगर x की जगह पे 1 डाला तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अगर x की जगह पे 2 डाला तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और x की जगह पे अगर 3 डालो, 3 to 6, x की जगह पे 4 डालो, ये कितना हो जाएगा 4 to 8, x की जगह 5 डालो, ये कितना हो जाएगा 10। तो वही आपको बोला 2x 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला 0 इज लेस देन और इक्वल टू, ये साइन है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो आपको 5 तक लेना है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन मैटर करता है, इसके लिए आप 5 ले सकते हो। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा तो आप 5 नहीं ले पाओगे, तो 5 हमको चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप इक्वल टू का साइन देखो, तो 5 टू जा, क्योंकि 10 भी हमको चाहिए एज वेल एज 0 भी चाहिए, तो यहाँ पे ये साइन हमको इक्वल टू का साइन जरूरी है, समझा? इसके लिए जो 6 का ऑप्शन है दैट इज सी वाला, यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 to 10 द डेटा यूजिंग पी। तो ये डेटा हमको लेना है, ठीक है। पी इक्वल टू क्या, एक सेट दिया 1, 2, 3, 5, 7। क्यू इक्वल टू क्या दिया 1, 3, 6, 10, 15। यूनिवर्सल सेट एक दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 तक है, ठीक है। कार्डिनल नंबर, अब बच्चों यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में है, समझ में आया? ये कार्डिनल नंबर का वो मीनिंग हो गया। तो पी इंटरसेक्शन क्यों बोला, तो पहले तो यहाँ पे पी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पी सेट क्या दिया है 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है। क्यू सेट क्या दिया है यहाँ पे 1, 3, 6, 10 और 15, ठीक है, यही दिया 1, 3, 6, 10, 15, 1, 2, 3, 5, 7, हाँ जी 3, 5, 7। क्या बोला क्वेश्चन में, रीड करो, पी इंटरसेक्शन क्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे जो जो कॉमन है वही लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग मतलब 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, 1। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, 3। तो कार्डिनल नंबर क्या बोलता है, ये है नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू दैट इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 2, तो ऑप्शन बी। समझा इतना? यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है वो क्या है, बी वाला। अब इसी के साथ आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, वही डेटा लेना है 10th तक क्वेश्चन के लिए। कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, समझ में आ रहा है? तो इतना हो गया। पी यूनियन क्यू यहाँ पे देखते हैं, पी यूनियन क्यू यूनाइट करना है, लेकिन जो नंबर रिपीट होगा उसको 1 टाइम ही लिखना है। जैसे 1, 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा है, ठीक है। अगर 1, 1 आपका 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। जैसे पी और क्यू में 2 बार 1 है तो एक बार लिख दिया, 2, 3, 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है और ये 15 है, ठीक है। ये कितना एलिमेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज पी यूनियन क्यू, ये यूनियन है, इक्वल्स टू 8। समझा? तो 8 यहाँ पे आंसर है, 8 का आंसर ए, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? 9th पे आओ, P1 डैश बोला, सॉरी P डैश बोला है, ठीक है। P डैश मतलब क्या है, जो P में एलिमेंट है वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट से हमको लेना पड़ेगा। समझा? तो यहाँ पे अभी पहले बात, P वाला एलिमेंट एक लिख लो। यूनिवर्सल सेट में आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 15 तक था, वो दिमाग में आप बिठा लो। P में क्या था एलिमेंट 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये कितना था 1, 2, 3, 5, 7। अब आपको दिमाग में ही याद रखना है, P डैश निकालना है, तो 1 है यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 15 तक एलिमेंट है। P में 1, 2, 3, 5, 7 दिया, P में 1 है तो इसमें जो नहीं है वो लिखना है P डैश में। समझा? यूनिवर्सल सेट जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो वो लिखेंगे, 5 है, ठीक है, 6 नहीं है वो लिखेंगे, 7 है,
है। 8 नहीं है वो लिखेंगे 9, 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। पी डैश का ये मतलब होता है, समझा। जो पी में एलिमेंट है उसको माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट से, तो हमारा जो बैलेंस का एलिमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट से वो पी डैश हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ पी डैश एलिमेंट दैट इज 10, यही पूछा था। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आना है। 10th का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। क्यू डैश बोला है तो क्यू डैश में मतलब क्यू में जो एलिमेंट है वो छोड़ के बाकी वाला आप एलिमेंट ले लो, किस कहां से, यूनिवर्सल सेट से, समझ में। तो क्यू में क्या एलिमेंट था यहाँ पे चेक कर लो एक बार, 1 3 6 10 15। तो क्यू में एलिमेंट क्या था, 1 3 6 10 15। अब आपको क्यू डैश निकालना है, आप इजिली निकाल सकते हो, आपको मालूम है कैसा। 1 है तो नहीं लिखना है, 2 नहीं है, 3 है तो नहीं लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 है तो नहीं लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, 10 है नहीं, 11 12 13 और ये 14। इसमें एलिमेंट देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू डैश कितना आ गया, 10। तो 10 हमारा दैट इज बी वाला। तो 10th का ऑप्शन जो है वो क्या है, बी, समझ में। अब आते हैं 11th के ऊपर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है देखा जाएगा तो, आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजें होंगी जो जहां पे हमको लिखना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, द सेट ऑफ द क्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर इज। तो बच्चों अगर मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एक सपोज मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ये पूरा इनफाइनाइट सेट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाता है, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो गया। तो अगर उसका मैं क्यूब करता हूँ तो एक का क्यूब, एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 127, तो 125 डैश डैश डैश, ये भी एक इनफाइनाइट सेट बन रहा है। तो इसके थ्रू आप क्या बोल सकते हो, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, समझा आया, सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा बी वाला, मतलब इनफाइनाइट सेट का क्यूब करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो आप 1 का क्यूब ऐसा डैश डैश आगे तक जाओगे तो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट, सॉरी, यहाँ पे जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, तो जो आपका आएगा नंबर वो भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, समझ में आया। मेरा कहने का मतलब जितना आपका नेचुरल नंबर उतना यहाँ पे आपके नंबर भी बन जाएंगे, इसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट, समझा। 12th पे आते हैं, क्या दिया, दिस सेट 2 रेज टू एक्स, एक्स इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो बच्चों ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही है, ठीक है। रैशनल नंबर वो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, 2 रेज टू एक्स दिया है, ठीक है। एक्स को अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू 2, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर क्यूब करो तो 8, 2 का पावर 4 करो तो यहाँ पे 16, ऐसा ये नंबर चलते जाएगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया कि यहाँ पे अपने को स्टॉप होना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हर सेट जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर ये भी इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट, समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको मालूम होना चाहिए, बार बार आप सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप ओरली बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो, समझा। तो यहाँ पे क्या बोला, द सेट 2 रेज टू एक्स, एक्स इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, वो इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर आपका, तो इसके लिए ये क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट, समझ में आया। अब आते हैं 13th के ऊपर, क्या दिया है, 1 माइनस ब्रैकेट में -1 रेज टू एक्स फॉर ऑल इंटीग्रल, मतलब इंटीजर बोल सकते हो, देखो नेचुरल नंबर बोल सकते हो, एक्स इज द सेट, नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू हो जाएगा, तो अगर x की जगह पे 1 डालोगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 जो सॉल्व करने जैसा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू 1 अगर मैं डालता हूँ तो हमारा जो कंडीशन था वो क्या था, 1 माइनस ब्रैकेट में -1 रेज टू एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस -1 रेज टू एक्स, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 डालता हूँ तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1 रेज टू 1। तो आप देखोगे ये -1 का 1 करो तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 ये कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, समझा। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 डालो तो ये 1 -1 रेज टू 2, तो 1 माइनस 1 का 2 बार मतलब ये +1 हो जाएगा, तो 1 -1 0, समझ में आया। तो x इक्वल टू 3 डालो तो कितना आएगा, 1 -1 का क्यूब,
-1 का क्यूब दैट इज -1, -1 ये -1 प्लस होके दैट इज 2 मिल जाएगा। और x इक्वल टू अगर आप 4 लिख रहे हो, ठीक है, अगर x इक्वल टू यहाँ पे 4 आया तो 1 -1 के रेस टू 4, -1 का 4 टाइम करो पॉजिटिव आता है, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 2 0 2 0 ये ऐसा सेट आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि फॉर और इंटीग्रल मतलब इंटीजर नेचुरल नंबर, आप जितना भी यहाँ पे नेचुरल नंबर डालते जाओगे, इंटीग्रल मतलब का इंटीजर या तो नेचुरल नंबर आप पकड़ सकते हो, तो जितना भी यहाँ पे आप नंबर डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश इनफाइनाइट सेट तक, समझ में आ रहा है। इसके लिए इसके जो पहले का क्वेश्चन थे सबका जो 2 का आंसर इनफाइनाइट से था, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक जाता है ऐसा, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, समझा। इंटीग्रल x इज द सेट, आंसर क्या आ रहा है आपका, x इज द सेट, सेट में क्या आ रहा है 2 0 2 0 2 0, समझ में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, सी वाला, समझा, 0,2। यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहा है, 2 0 2 0 2 0, समझा। तो जो सेट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वही 0,2। तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला मैच हो रहा है, समझा कैसे था। अब यहाँ पे आ जाते हैं 14th के ऊपर, क्या दिया, E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, देन E यूनियन O इज अ। बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोला है, E इज अ सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इवन बोला है, हमको मालूम है 2 4 6 8 10 डैश 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 पूरा इनफाइनाइट तक, समझ में आ रहा है। O क्या बोला है, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो यहाँ पे 1 3 5 7 8 सॉरी 5 7 9 11, समझा, ये 2 बार यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये डैश डैश डैश, तो 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे ये भी डैश 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 तक जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इसका यूनियन फाइंड आउट करने बोला, समझ में आ रहा है, तो दोनों को आप कंबाइन करोगे E यूनियन O, तो ये क्या आ जाएगा 1, जो नंबर रिपीट होगा बस उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है। आपको मालूम है इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, तो 1 2 3 5 7 8 9 1 2 3 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 5 यहाँ पे सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक, समझ में आ रहा है। ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये आप इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, ई यूनियन ओ को, कि ये होल नंबर है, होल नंबर में आपका 0 आता है, एन है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की नन ऑफ दीज, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है। तो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, जो 14th का ऑप्शन है दैट इज बी, समझा। ऑड और इवन को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है हमारा, पूरा एक 1 2 3 5 करके पूरा नंबर बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, क्या दिया, आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ई इज द सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। रियल नंबर हमारा जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक रैशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक क्या होता है इररेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो ये अगर 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ई इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ई सपोज यहाँ पे है, समझ में, आर यहाँ पे है, यही बोला है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, आर इज द सबसेट ऑफ ई, समझ में आया, सिंपल वर्ड में आर इज द सबसेट ऑफ ई, मतलब इसका पूरा नंबर इसमें आता ही है ई में, तो आप रियल नंबर में जो हमको यहाँ पे सिंबल दिया तो आर इज द सबसेट ऑफ ई, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो, समझ में आया, आर इज द सबसेट ऑफ ई, समझा। इसके लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपको और इजी तरीके से समझे। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैच हो रहा है दैट इज आर इज द सबसेट ऑफ ई, दैट इज बी वाला, समझा। तो यहाँ पे जो 15th का ऑप्शन दैट इज बी आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, यहाँ पे क्या दिया एक बार देख लेते हैं। इफ, होप करता हूं आपको समझ में आता हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, या कमेंट करिएगा, आंसर आपको जरूर आएगा, ठीक है। 16th का आधार क्या दिया, इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इंटीजर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी ओरली सम है सब। नेचुरल नंबर बोला आपको 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ठीक है, समझ में आ रहा हो पूरा नेचुरल नंबर। अब इंटीजर को अगर आप प्लॉट करते हो तो ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, समझ में आ रहा है। बट पॉजिटिव बोला तो ये साइड हम लोग जाएंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे, समझा। तो अगर ये साइड हम लोग जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ठीक है, 0 उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये नंबर बिलोंग हो रहा है, तो इंटीजर को अगर आप आर से मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, या आई दिया हमको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आई में लिखता हूँ, तो वो क्या आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अप टू तक इनफाइनाइट नंबर तक। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर में भी 1 2 3 4 5 6 7 भी है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू आई। समझ में आया, दोनों इक्वल है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का ऑप्शन है दैट इज ए वाला, कंफ्यूज मत होना, ओरली आप सम सॉल्व कर सकते हो। n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, i इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो i की वैल्यू आपको पॉजिटिव बोला तो 1 2 3 4 5 7, n को आपको नेचुरल नंबर मालूम है 1 2 3 5, तो दोनों को आप देखोगे कोई वहां पे मतलब दोनों इक्वल ही आ रहा है। 1 2 नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 7, आई में भी 1 2 3 4, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्टली बोल सकते हो n इज इक्वल्स टू आई। तो 16 का ऑप्शन दैट इज ए। 17 के ऊपर आ जाते हैं। क्या बोला, इफ आई इज द सेट ऑफ आइसोसियस ट्रायंगल एंड ई इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोसियस किसको बोलते हैं, इक्विलैटरल किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, दैट इज कॉल्ड एज हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, इक्विलैटरल एक ट्रायंगल, ठीक है। और जहां पे हमको दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है 45 डिग्री हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसियस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ आइसोसियस ट्रायंगल। समझ में, इक्विलैटरल आइसोसियस हो सकता है, बट आइसोसियस इज नॉट एन, एवरी आइसोसियस इज नॉट अ, कांट बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ई इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ आई। समझ में आ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसियस हो सकता है बट आइसोसियस इक्विलैटरल नहीं हो सकता। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसियस ट्रायंगल। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7th का ऑप्शन है दैट इज बी वाला, एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ, वो कैन बी आइसोसियस ट्रायंगल बट आइसोसियस ट्रायंगल, एवरी आइसोसियस ट्रायंगल कैन नॉट बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझा। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो ई इज अ सबसेट ऑफ आई, ई इज अ सबसेट ऑफ आई। समझा। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाता हूं। 18th वाला क्या दिया है, इफ आर इज द सेट ऑफ आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल एंड आई इज द सबसेट ऑफ आइसोसियस ट्रायंगल, ठीक है, देन। तो यहाँ पे आपको जो है तो सिंपल, ये ओरली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले बात तो ये आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, राइट एंगल, ये यहाँ पे दो साइड आपको ये इक्वल है, ये क्या हो गया हमारा आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल। समझा, राइट एंगल ये ट्रायंगल। समझा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एवरी आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल इज अ आइसोसियस ट्रायंगल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसियस ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आर इज अ सबसेट ऑफ आई। समझा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा सी वाला, क्योंकि एवरी राइट एंगल इसको बोला है आर इज अ सबसेट, मतलब एवरी राइट एंगल ट्रायंगल इज अ आइसोसियस ट्रायंगल, एवरी आइसोसियस राइट एंगल ट्रायंगल इज अ आइसोसियस ट्रायंगल। तो आर इज अ सबसेट ऑफ आई, ये आइसोसियस ट्रायंगल है। समझा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे मैच होता है। ऊपर तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया, इफ एन कॉमा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोला तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, इनफाइनाइट नंबर तक आप जाओगे तो इसका जो सेट बनेगा वो भी इनफाइनाइट ही बनेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट सेट, जो सेट उसका बनेगा वो भी इनफाइनाइट ही बनेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर की कोई स्टॉप नहीं है कि इतने नंबर पे स्टॉप करना है। तो अगर हम नंबर इनफाइनाइट डाल रहे हैं तो इनफाइनाइट सेट भी बनेगा। तो उसी के साथ आप डायरेक्टली बोल सकते हो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या आएगा, बी वाला। सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है।
समझा। 20 के ऊपर आ जाते हैं। क्या बोला, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 एंड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू ए। ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ए सेट क्या दिया है यहाँ पे 1 2 3 5 7 1 2 3 5 ठीक है। बी की वैल्यू क्या बोली है एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, समझ में आ रहा है। तो अगर एक्स मेरा 1 है तो एक्स का स्क्वायर क्या है 1, और एक्स मेरा 2 है तो एक्स का स्क्वायर क्या है 4। तो अगर x मेरा 3 है तो x का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर दैट इज 9। x इक्वल टू 5 दिया है 4 नहीं दिया है, 1 2 3 5 7 है तो x का स्क्वायर कितना है 25, और x मेरा 7 है तो x का स्क्वायर कितना है 49। समझा, कितना समझा। तो यहाँ पे जो b की जो एक सेट बन रही है वो क्या बन रहा है b इक्वल टू 1 4 9 1 4 9 16 25 और ये 49। समझा, 1 2 3 5 7 समझा। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो क्या दिया एन ऑफ बी दिया एन, हाँ नंबर ऑफ आपको पहले ए निकालना है नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए आपको कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 है, समझा। और नंबर ऑफ बी कितना है यहाँ पे आपको 1 2 सॉरी बच्चों ये 4 नहीं है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया 16, यहाँ पे 16 नहीं आएगा ध्यान देना, 9 के बाद डायरेक्ट 15 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना आएगा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। 16 नहीं लिखना था, 1 4 9 25 49 1 4 9 25 49 मैं 16 मैंने गलती से लिख दिया था सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में 5 है, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट जो है वो भी 5 है, नंबर ऑफ बी ऑफ एलिमेंट क्या है 5 आ रहा है 5 5, मतलब आप इससे क्या बोल सकते हैं एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन चेक कर लो क्योंकि एलिमेंट इक्वल है दोनों ए में और बी में भी, तो ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन दैट इज सॉरी, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ यहाँ पे भी एक है, तो ये जो करेक्ट लिखा है करेक्ट तरीके से ये आपका ऑप्शन रॉन्ग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जल्दी में आके मार्क मत कर देना, पूरा ऑप्शन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन दैट इज सी आएगा, ए नहीं आएगा सी आएगा, नंबर ऑफ ए ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ बी ऑफ एलिमेंट, समझा, क्योंकि दोनों के सेट के जो एलिमेंट है वो बराबर है। अब इसके साथ आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, में क्या दिया ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला है ए यूनियन ए, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए यूनियन ए क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है ए ही होता है, क्योंकि ए को यूनाइट करोगे तो ए मिलेगा, ए इंटरसेक्ट ए करोगे तो ही ए मिलेगा, तो भी ए ही मिलेगा। तो ये वैसे भी एक फॉर्मूला ही है, याद कर लो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या होता है ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन ए इज आल्सो इक्वल्स टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन दैट इज बी 22 का ऑप्शन। और यहाँ पे क्या बोला है 23 ए यूनियन बी डैश बोला, तो ये एक डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था हमारा, 23 क्या बोलता है ए यूनियन बी डैश, इसको बोलते हैं ए डैश यूनियन है तो उल्टा कर दो और बी का डैश लगा दो, यही एक फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये पढ़ा भी होगा आप लोग ने डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलते दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो उल्टा कर दो, उल्टा याद रखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बोला ए इंटरसेक्शन उल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया तो ए इंटरसेक्शन यूनियन उल्टा कर दो बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको ऑप्शन अगर ए यूनियन बोला तो इंटरसेक्शन ढूंढो, दोनों में कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट इज सी वाला, समझ में आ रहा है। 24 में यूनियन बोला है तो इंटरसेक्शन ढूंढो और दोनों का कॉम्प्लीमेंट दैट इज सी, समझ में आ रहा है। सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इंटरसेक्शन ही दिया तो यूनियन चाहिए हमको, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश। अगर इंटरसेक्शन है यूनियन ढूंढना, यूनियन है तो इंटरसेक्शन ढूंढना, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, या डैश आप बोल सकते हो, दोनों में डैश होना जरूरी है, समझा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया, समझ में आया। अब आ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सी और बी, हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं, क्या दिया है ए यूनियन ई इज इक्वल्स टू
ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ पे आप खुद ही सोचो, अगर एक सुपर सेट ई है, ठीक है, और ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व कर लेते थोड़ा सा इसको, एक एग्जांपल ले लेते, क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझेगा। ए एक सेट है 1 2 3 5 7, ठीक है, ई इसका सुपर सेट है, मतलब ई में सब एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाला 1 2 3 5 7 8, ये एलिमेंट बड़ा भी हो सकता है, समझा। तो अगर दोनों को यूनाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन निकालो तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 5, क्योंकि जो दो बार है उसको एक ही बार लिखना है, कॉमा 8। तो ई इज द सुपर सेट बोला है, समझ में आ रहा है। ई में सब एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल है, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ई में सब एलिमेंट हो गए, यूनाइट हो रहा है, ई इज अ सुपर सेट बोला है, तो ए यूनियन ई, ई इक्वल टू आप ई बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। ये ई के इक्विवेलेंट होगा, जैसे एक यूनिवर्सल सेट होता है वही सबका सुपर सेट होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ई एक क्या है, सुपर सेट है, तो अगर यूनाइट करोगे तो आपको हमेशा ई मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यूनाइट करने में हमको सारा एलिमेंट लिखना पड़ता है, बट जो रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन ई इक्वल टू ई, क्योंकि ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, समझा। सिमिलरली 20, हाँ फिफ्थ का ऑप्शन बी हो गया। 26 पे क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे आपको वही बोला है, बट यहाँ पे याद रखना इंटरसेक्शन दिया है। इंटरसेक्शन में अभी आप इसी को एग्जांपल को लोगे, तो अगर मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या 8 हट जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो आप देखोगे 1 2 3 5 7, तो हमको ए वाला एलिमेंट मिल रहा है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इसका आंसर ए आएगा, समझ में आया। ई अगर सुपर सेट है तो हमको जो इंटरसेक्ट हो रहा है वही वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू मिलेगी, मतलब हमारा इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा वैल्यू, मतलब ए इक्वल्स होगा, ए इंटर सॉरी ये इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ई क्या आएगा, आपको ए ही देगा, क्योंकि दोनों में जब इंटरसेक्ट होगा तो आपको ए ही मिलेगा फाइनली, समझ में आया। तो यहाँ पे आप आंसर इसका कैसा बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 26 का ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ए, समझा। तो आप यूनियन में ऐसा सोच सकते हो कि अगर सुपर सेट बोला है तो बड़ी वैल्यू मतलब ई आएगी, इंटरसेक्शन में बोला तो छोटी वैल्यू क्या आएगी, ए, तो वहां पे मतलब छोटी, जिसमें छोटा रहेगा, क्या बोलते हैं, कम नंबर रहेंगे, समझ में आया। जैसे यहाँ पे ई सुपर सेट बोला तो मतलब ये बड़ी वैल्यू हो गई, ए मतलब छोटा हो गया, तो इंटरसेक्शन में छोटा वैल्यू लिखना है आपको, और यूनियन में आपको बड़ा वैल्यू लिखना है, ई क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेट है, समझ में आया, बड़ा सेट छोटा सेट आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसी के साथ आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, क्या दिया यहाँ पे, ई यूनियन ई इज इक्वल टू इज अ सुपर सेट ऑफ ए। पे जो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, ए मेरे हिसाब से ई यूनियन ए होना चाहिए, ठीक है, ई यूनियन ए इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो आप ई बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग ने ये वाला सॉल्व किया है, ठीक है, क्या है ये वाला 25 वाला, ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ई यूनियन बोला है, ई सुपर सेट बोला है, तो यहाँ पे जो यूनियन में आपको सुपर सेट बोलेगा वही आपका आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, चाहे वो इधर का उधर कर दे नंबर आपको। तो यहाँ पे ए यूनियन ई बोला है, बट सुपर सेट क्या है, ई है, तो वही आपका आंसर आया। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला, ई यूनियन ए, अगर ई यूनियन ई भी बोलते तो यहाँ पे आपका आंसर ई आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक फॉर्मूला है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, वो आप मैंने आपको डिस्कस किया है। तो अगर ई यूनियन ए बोला है तो ई इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको सुपर सेट ई बोल रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए आया, इतना कंफर्म हुआ। एक यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन के लिए तो यूनियन आया और सुपर सेट बोलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपको यूनियन रहेगा, सुपर सेट बोलेगा, तो जिसको सुपर सेट बोलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन बोला है तो क्या आएगा, सबसेट बोलता है, ठीक है, सबसेट बोलता है, तो इंटरसेक्शन में जो छोटी वैल्यू आती है ना, सुपर सेट छोड़ के जो सेकंड वैल्यू आएगी, सपोज ए रहेगा, तो वो आपका आंसर क्या आएगा, ए लिख सकते हो, समझा। तो यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखा था, ए यूनियन ई सॉरी ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ए बोला था, तो हम लोग ने आंसर क्या मार्क कर दिया था, ए, वो हम लोग ने देखा भी था सॉल्व करके। तो उसी तरीके से आपको खाली यहाँ पे याद रखना है, सुपर सेट का मतलब क्या होगा यूनियन, इंटरसेक्शन का मतलब होगा सबसेट, या तो आप छोटी वैल्यू पकड़ सकते हो, समझ में आ रहा है, छोटा सेट, इसी तरीके से आप याद रख सकते हो, तो आपको आंसर डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो, समझा।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, दैट इज ई यूनियन ए इज इक्वल्स टू ई इज अ सुपर सेट। सुपर सेट बोला तो मतलब वही यूनियन में वही आंसर आएगा जो हमारा बड़ा सेट होगा, मतलब बड़ी वैल्यू। समझ में आया? 27 का ऑप्शन दैट इज ए वाला। बच्चों 28 के ऊपर आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्या बोला है? ए यूनियन ई डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, ई डैश क्या होता है मेरा 5 और 5 डैश क्या होता है मेरा ई, ये आपको याद होना चाहिए। ई डैश की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो 5, समझ में? दैट इज जो यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? 5 कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, समझा? कोई इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है दोनों में। इसका ई डैश का मतलब क्या होता है? 5। 5 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी ए इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, कुछ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा 28 का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या आ गया? बी वाला। 29 पे आ जाओ, तो यही तो हम लोग ने सॉल्व किया। 29 पे ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है? 5, मतलब ए इंटरसेक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, तो 29 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। समझा बच्चों? स्पीड नहीं जा रहा हूँ, सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, डाउट है आप पूछ सकते हो। ए इंटरसेक्शन ई डैश क्या था? ई डैश क्या होता है? 5। 5 को वहां सब्स्टिट्यूट किया, ए इंटरसेक्शन 5 का गया 5, उसी का आंसर 29 में हमको देना है। समझा? तो 28 का ऑप्शन इज बी, 29 का ऑप्शन इज सी। 30 पे आ जाते हैं, ए यूनियन ए डैश। ठीक है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ई इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है, आप याद रखोगे तो आपको फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन ए डैश, तो यहाँ पे बच्चों इसको आप भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है हमारा? ई। कैसे? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ए की वैल्यू जो दी है वो ए डैश में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? ई आपका सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब आप उसको यूनिवर्सल सेट भी एक हिसाब से बोलोगे, क्योंकि उसमें सब एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सुपर सेट ऑफ ए है, तो ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं आएगी। वही हम लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट में कि ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं आती है। अगर दोनों को आप यूनाइट करते हो तो आपको पूरा सेट मिल जाएगा, जो सारे एलिमेंट ई में रहेंगे हमारे। समझा? तो अगर सपोज ई में एलिमेंट हमारे पास 1 से लेके 10 तक है, डैश डैश डैश, और ए डैश में मेरे पास 1 से लेके 2 3 4 तक है, तो ए डैश, सॉरी ये ए है यहाँ, ए में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 है, तो ए डैश क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। तो अगर ये दोनों को मैं यूनाइट करता हूँ, ए यूनियन ए डैश, तो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे ना मुझे 1 से लेके 10 तक। मतलब मेरा कहने का मतलब वही हो गया, अगर दोनों को यूनाइट कर दो, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा हमारा? पूरा एक सुपर सेट बन जाएगा, जो पूरा एक सेट रहेगा, ई मिल जाएगा। समझा? क्योंकि ई उसका सुपर सेट है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए यूनियन ए डैश क्या आ जाएगा हमारा? ई, क्योंकि ई हमारा यहाँ पे सुपर सेट है। समझा कैसे बोला? जो ए में एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं आएगा, दोनों को यूनाइट कर दो तो एक पूरा सेट बन जाएगा, जो कि वो सेट को क्या बोलते हैं? ई इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 30 का ए वाला। समझा? क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आ जाते हैं, क्या दिया है? इफ E equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, the subset of E satisfying 5 plus X is greater than 10 is। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 31 को क्या दिया है? E को एलिमेंट क्या 1 2 लेके 9 तक। क्वेश्चन नंबर 31, E में एलिमेंट क्या दिया आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। समझा? कंडीशन क्या दी? X plus 5 is greater than 10, यही कंडीशन है। हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लो। x, ठीक है, 10 प्लस 5 उधर का माइनस, x इज ग्रेटर देन 5। अब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 7 8 9। समझा? आंसर क्या आएगा? 6 7 8 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? क्वेश्चन का 31 का ऑप्शन इज बी। एक जो कंडीशन दिया था ई सेटिस्फाइंग x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10, उसको हम लोग ने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो क्या आया? x शुड बी ग्रेटर देन 5। 5 मतलब 6 7 8 9 तक ही दिया है। समझा? तो हमारा क्या आंसर आएगा? 6 7 8 9। 32 के ऊपर आ जाते हैं, क्या दिया है? इफ ए डेल डेल इसको बोलते हैं, ए डेल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स, एंड ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है, देन ए डेल बी इज। समझ में आ रहा है? डेल मतलब यहाँ पे आपको अच्छा हाँ, ए डेल बी मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। यहाँ पे कंडीशन हमको पहले ही दिया, तो यहाँ पे ए पहले लिख लो क्या है? क्वेश्चन नंबर 32,
ए की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल है सब क्वेश्चन। बी की वैल्यू क्या दी गई है 3, 5, 7, यही दिया है 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अभी जो है हमको a माइनस बी निकालना है बच्चों। a माइनस बी क्या होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, a माइनस बी समझ में तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, पहले a का एलिमेंट भी लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, तो आपको क्लियर समझेगा। माइनस बी का एलिमेंट 3, 5, 7। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a में से ये माइनस एलिमेंट, a में से b का एलिमेंट हटाएंगे, लेकिन जो a का एलिमेंट बचेगा वही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1 इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है, तो 1 को लिख दिया मैं। 2 इसमें नहीं है तो 2 को लिख दिया। 3 इसमें है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 इसमें नहीं है तो ये 4 हो गया। तो a माइनस बी क्या आ गया 1, 2, 4। समझा? बी वाले को देखना भी नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग बी माइनस ए करते हैं तो आपको अब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा बी माइनस ए कर दो। 3 इसमें है, जी हाँ, ये कैंसिल हो गया। 5 उसमें नहीं है तो आएगा, 7 भी उसमें नहीं है तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा 5, 7। समझा? ये मिल गया हमको। अब ए डेल बी बोला था, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7। ये मिल गया वैल्यू 1, 2, 4, 5, 7। यहाँ पे चेक करो आंसर किधर दिया 1, 2, 4, 5, 7, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो 32 का ऑप्शन दैट इज ए। तो यहाँ पे बच्चों आपको ऊपर तो समझा होगा ए माइनस बी किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद रखना है यहाँ पे जैसे कि ये डिस्कस किया था ए यूनियन ए डैश हमारा क्या होता है ई, उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है हमारा 5। मतलब कुछ भी नहीं, समझा? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो हम लोग ए डैश में लिख देंगे, तो दोनों को इंटरसेक्ट करोगे तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलेगा, कुछ इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर ए यूनियन ए डैश क्या होता है ई, ए यूनियन ए डैश क्या होता है 5। ये आपको दोनों याद रखना है प्रॉपर्टी। और हमारा एक्सरसाइज 7A हम लोग ने सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल। और यहाँ पे एक हिंट भी दिया ए माइनस बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी, आपको हिंट भी दिया है। समझा? तो यहाँ पे होप करता हूँ आपको समझ में आएगा बच्चों पूरा क्वेश्चन कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे या तो टेलीग्राम ग्रुप का आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में उस पे। और समझ में आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। आगे आपको अच्छे अच्छे और वीडियो आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।